नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 जिसमें रोमन नंबर सिस्टम के बारे में और आगे हम टॉपिक है हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब को एक एक करके टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो रोमन नंबर सिस्टम है क्या, इनमें हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। हिंदू अरेबिक में हमारा ये लिखा हुआ है और रोमन नंबर में हम इस तरह से लिखते हैं। हमें इन पर ध्यान देना है। 1 हमारा इस तरह से लिखा जाता है, 5 इस तरह से बी यानी कि 5 और 10 हमारा ऐसे लिखा जाता है रोमन नंबर में। और जो रोमन नंबर में 100 लिखते हैं वो हमारा सी लिखा जाता है और डी को हम रोमन नंबर में लिखते हैं इस तरह से। 500 को हम रोमन नंबर में डी लिखते हैं और 1000 को हम रोमन नंबर में एम लिखते हैं। इन पे हमें ध्यान देना है। अब 1000 के और 1 के बीच की जो भी नंबर्स हैं उनको हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, बस थोड़ा सा हमें फोकस करना है और बड़ी आसानी के साथ हम इन नंबर्स को रोमन नंबर में लिख पाएंगे। तो जैसे कि हम लिखेंगे 6 लिखना है तो हम 5 ऐसे लिखते हैं, इसके आगे 7 लिखना है 7, 8 लिखना है। अब 9 लिखना है तो यहाँ पे हम 4 टाइम आई नहीं लिखेंगे इसके आगे, तो 9 हमें लिखना है तो हम जानते हैं 10 हमारा ऐसे लिखा जाता है, यहाँ से 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये 9 हो जाएगा। और 10 हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है। 11 लिखना है, 11 लिखना है, 12 लिखना है यहीं पे, 13, 14 यानी कि 10 और 4, 10 और 4। ठीक है, 15, 16 यहीं पे लिख जाएगा, 17। ठीक है, अब आगे हम बात करें बड़े नंबर का। बड़ा नंबर लेते हैं, जिसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 29, तो 20 ऐसे और 9। मैं लिखना चाहूं 300, तो 300 हमें पता है, सी को हम रिपीट करेंगे कितने टाइम, 3 टाइम, 300 हो गया। 400 जैसे हम लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि 500 हमारा डी लिखा जाता है, यहाँ से सी कम कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 600 लिखना है तो डी के आगे हम सी लगा देंगे, 600 हो जाएगा। 700 लिखना चाहें तो डबल सी लगा देंगे, 700 हो जाएगा। 800 लिखना चाहें तो इस तरह से हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई भी नंबर है हम इस तरह से लिख पाएंगे। 900 हमको लिखना है तो 900 के लिए हम जानते हैं कि हमारा 1000 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसके पीछे हम सी लिख देंगे तो 900 हो जाएगा। अब 975 लिखना है, जैसे हम 975 लिखना है, 975 लिखना है तो हम क्या करेंगे, सी एम एल यानी 50 हो गया, 60, 70 और ये 5, तो ये हमारा हो गया 975। आई थिंक आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आपको थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी संख्याओं को आप बड़े आसानी के साथ रोमन नंबर में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आज सीखा रोमन नंबर। अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हम यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे हम नेचुरल नंबर की। अभी जो भी बेस है चीजों का नंबर सिस्टम में वो हम क्लियर करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए देखिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, हम जीरो से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे हम सपोज दैट किसी क्लास में हम स्टूडेंट की काउंटिंग करना चाहें तो हम कैसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। ये हमारी सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। आगे बात करेंगे हम पूर्ण संख्याओं की, यानी कि होल नंबर की। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 चलते चले जाएंगे डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारी संख्या है, यानी कि इसमें जीरो इंक्लूड है तो वो होल नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इवन नंबर की। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए। 2 4 6 8 10, ये सारी की सारी हमारी सम संख्याएं हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11, इस तरह चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी। ये सारी सारी हमारी ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए ये थोड़ा हम ट्रिक से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक लग लेते हैं। ठीक है, हमें पता करना है इसमें कौन सा नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। इसमें हमें ये पता करना है। तो 1 जो है, 1 तो नहीं है, 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 2 को हम देखते हैं, इसके फैक्टर करके देखते हैं। फैक्टर इसे हम कर रहे हैं तो इसका एक तो 1 से कटेगा ये नंबर, 1 2 या 2, और सेल्फ इट सेल्फ कट जाएगा, यानी इसके 2 फैक्टर हैं। तो ये हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। एक तो ये 1 से, और ये यहीं पे 2 से तो नहीं कटेगा, इट सेल्फ कटेगा जैसे, यानी इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी प्राइम नंबर की बात करेंगे हम, थोड़ा यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 4, एक तो ये 1 से कटेगा,
2 से भी कट जाएगा, साथ ही ये 4 से भी इटसेल्फ भी कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे फैक्टर निकल के आए 3 फैक्टर निकल के आए। कहने का मतलब ये है भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हैं तो वो हमारी कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 2 हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम 5 की बात करें तो ये 1 से कटेगा और इटसेल्फ 5 से कटेगा, यानी इसके 2 फैक्टर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हम दोनों को ही समझ लेते हैं साथ में। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि होता है इसका मतलब अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वह हमारी संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और यहाँ पे फिर 7 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, 6 हमारी भाज्य संख्या होगी। इसका देख लीजिए, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, यानी 1 से कटेगा, ये 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, और साथ ही 6 से भी इसमें भाग लग जाएगा, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा सा ये है कि जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो हमारी भाज्य संख्या होगी, और सिर्फ 2 फैक्टर, 2 से न कम और न ज्यादा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।